देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल, क्योंकि यह जो है क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है धात्विक ठोस। ठीक, अब यहाँ पे क्रिस्टलीय धात्विक ठोस का मतलब क्या है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मतलब ये जो ठोस होगा ये किससे मिलकर बना होगा, तो धातुओं से। किससे मिलकर बना होगा, धातुओं से। और धातुएं जो होती हैं इनकी विशेषता होती है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, ये धनायन बना लेते हैं। ठीक, और अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट होगी। जैसे मान लेते हैं सोडियम की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11 का कितना हो जाएगा, 2,8,1। तो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। तो अगर 4 से कम रहता तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ग्रहण करेगा, त्याग देगा, नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, है ना। तो यहाँ पे जो है Na में जो है हम देखेंगे कि ये क्या किया कि 2 और 8 अपना रखेगा, 1 तो बोलेगा चलो बाहर निकलो। तो यहाँ पे सोडियम में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा, और जब 1 प्लस आएगा तो ये इस दौरान क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देगा। ठीक है ना, बस नहीं। अब यहाँ पे जब ये कंडीशन क्रिएट होती है तो यहाँ पर इसका जो प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो माइनस चार्ज होता है, इन दोनों के कारण, ठीक ना, प्लस और माइनस के कारण यहाँ पर जो है प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न होता है। प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक, अच्छा इतना तो हो गया, आकर्षण बल प्रबल होगा। अब एक चीज बताइए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जहां पर स्वतंत्र होंगे वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं होगा, होगा। तो जहां पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। तो जो धात्विक ठोस होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो अगर जो है विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो साथ ही साथ इसमें ऊष्मा का भी संचरण होगा। मतलब इसको गर्म करेंगे एक सिरा तो गर्म हो जाएगा दूसरा सिरा भी, तो इसमें ऊष्मा का संचरण भी होता है, मतलब हीट ट्रांसमिशन भी होता है। ठीक, बात समझिए। फिर बात करते हैं कि ये जो है एक तो हो गया प्रबल आकर्षण बल, दूसरा जो है विद्युत धारा का प्रवाह और ऊष्मा का संचरण। फिर जो है अगला देखेंगे कि एक विशेषता इनकी और होती है कि इनको जो ना अगर आप पीटेंगे तो इनको आप पीट करके जो है चादर बनाया जा सकता है। इनका मतलब इनमें मेलाबिलिटी वाली क्वालिटी पाई जाती है। ठीक, तो चादर इनका बनाया जा सकता है पीट पाट कर। और चौथा हो जाएगा कि इनका तार डक्टिलिटी बनाया जा सकता है, मतलब तार वाला गुण तन्यता जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक ना, तो इसका तार बनाया जा सकता है। ठीक, और इसके बाद जो है अगर आप इनको जो मान लीजिए काटते पीटते हैं तो इनमें जो है चमक उत्पन्न होगी। और धातुओं की क्वालिटी होती है कि इनमें क्या होता है, चमक होता है। जैसे आप लोग देखेंगे सरिया, जो लोहे का सरिया होता है उसमें कितना भी जंग लगा हो लेकिन जब आप उसको काटेंगे ना, काटते समय आप देखेंगे कि अंदर से वो क्या होता है, चमकता है। ठीक ना, तो जंग लगा है फिर भी क्या है, वो काटने पर क्या हुआ, चमका ना। तो ये जो धातुएं होती है, धात्विक ठोस होते हैं, कैसी होती, चमकदार होती। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम है। ठीक, एक काम करिए, इसको बना लीजिए, बनाइए इसको। लिखिएगा धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल धातुओं से मिलकर बने होते हैं।
और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पाई जाती है। और यह उत्सर्जित मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक क्रिस्टल में या धात्विक ठोस में ठोस में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण बनता है। मतलब कहा जा सकता है कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह इसमें होता है, ठीक ना। साथ ही इसमें ऊष्मा का संचरण भी होता है। धात्विक ठोसों के धनावेशों एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल धात्विक ठोसों के धनावेशों एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। नई लाइन से लिखिएगा, धात्विक ठोसों में आघात वर्धनीयता मेलाबिलिटी, आघात वर्धनीयता या पीट कर चादर बनाना, कामा तन्यता या डक्टिलिटी या तार बनाना। हाँ, का गुण पाया जाता है। तथा ये चमकदार होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला निकालिएगा ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण, ब्रैग इक्वेशन।
अगर इसको बाप बेटा समीकरण कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसके खोज में जो है मतलब WL ब्रैग और WH ब्रैग दोनों जो है पिता पुत्र थे। इन्होंने मिल करके जो है एक समीकरण दिया था जिसको जो है ब्रैग समीकरण का नाम दिया गया। ठीक, अब मामला आता है कि ब्रैग समीकरण होता क्या है। तो देखिए समीकरण, ठीक, ब्रैग समीकरण या ब्रैग इक्वेशन, BRAGG इक्वेशन, EQUATION, ठीक ना। तो यहां पर इनका जो सूत्र था वो था n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। क्या था? 2d साइन थीटा। पहले जो है हम लोग सोचते हैं ये समीकरण बनाया क्यों गया, फिर जो इसके बात करेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी चीज बनाई जाती है दुनिया में, कोई भी कुछ भी बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि वह किसी चीज के बारे में, जैसे माइक्रोस्कोप बनाया गया, क्या माइक्रोस्कोप खाया जाता है? नहीं, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? किसी चीज को देखना। ठीक, जो बारीक चीजें हो जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप से देखेंगे। माइक्रोस्कोप दो टाइप का होता है, एक तो नॉर्मल वाला होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन वाला होता है। ठीक ना, ठीक, जिसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना बेसिकली जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, इनकी संरचना है, इनकी भी क्या होती है? संरचना, मतलब बनावट होती। कोई भी चीज दुनिया में है उसका कुछ ना कुछ क्या है? बनावट, मतलब वो मिलके बना हुआ है। तो जो उसका जिससे जिससे मिलके बना उसी को हम क्या बोलेंगे? उसका संरचना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है ना, इनकी संरचना का अध्ययन करने के लिए, क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो क्रिस्टलीय ठोस है इसकी परत पर या परतों पर एक्स किरण का प्रभाव डाला गया। किसका? एक्सरे का या एक्स किरण का प्रभाव डाला गया। तो इसी को क्या बोला गया? ब्रैग समीकरण, ब्रैग इक्वेशन। ठीक, अब सोचेंगे कि एक्स किरण क्या, मतलब कैसे काम करता है। तो एक्स किरण आपको पता होगा कि एक्सरे जो है इतना मतलब पावरफुल होता है कि ये जो है हमारे आपके शरीर में जो है कहीं पे मान लीजिए कोई डैमेज है, कोई दिक्कत है, तो वो जो है बिना काटे पीटे जो है अंदर से जाकर के उसका प्रिंट आउट लाके निकाल के रख देता है। यही काम करता है। तो अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टलीय ठोस है, क्या है? कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उस पर अगर एक्स किरण को डाला गया तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या है उसके अंदर, कितना दूरी पर है, कैसे कैसे क्या सिस्टम है, उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ठीक, और इसको जो है इस एक्सपेरिमेंट को किया कौन था? तो WL ब्रैग और WH ब्रैग। ठीक है, ये दोनों जो है बाप बेटा हैं दोनों। ठीक, इन्होंने जो है एक समीकरण दिया और इन्होंने कहा कि मतलब जो है इस तरह से जो है इस समीकरण के माध्यम से जो है एक सिस्टम के साथ, एक सिस्टम के तहत जो है क्रिस्टल के बारे में जो है अध्ययन किया जा सकता है। बात समझे? यही क्या कहलाया? ये ब्रैग समीकरण। इसमें क्या किया गया देखिए, यहां पर जो है ये मान लेते हैं कुछ ये परत है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है रखा हुआ है, तो मिट्टी का क्या है? परत है। आपने 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर खोदा, इसके बाद बोला ये दूसरी परत आ गई, 1 मीटर फिर खोदा, बोला ये तीसरी परत आ गई, है ना। तो ये परत है। अब मान लीजिए ये परत है, अगर इसमें कण होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यहां पर मान लीजिए कण है, यहां पर भी कण है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है जैसे हमारे शरीर पर एक्सरे जब डाली जाती है तभी वो जो है हमारे शरीर के अंदर के जो पार्ट होते हैं उसका जो है फोटोकॉपी निकालेगा बिना डाले,
डालेंगे तभी। जब उस पर प्रभाव डालेंगे एक्स किरण का, एक्सरे का, तभी वो निकालेगा, उसके पहले नहीं निकालेगा। तो मान लेते हैं पहला वाला एक्सरे आया यहाँ पर और यहाँ से यहाँ ये निकल गया, बात समझ आई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है, ये कोण क्या हो गया, थीटा। ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत? ठीक। फिर दूसरा किरण हमने डाला, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे, तीसरी किरण डाले तो एक चीज हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे जो हम देख रहे हैं कि कोई किरण जो है एकदम ऊपर से लौट रही है, कोई किरण जो है नीचे जा रही है, कोई किरण जो है नीचे कम जा रही है, कोई किरण ज्यादा नीचे जा रही है। फिर मामला आता है यार ऐसा क्यों होता है ना? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो किरणें होती हैं, इतना आपको पता होगा कि सभी किरणों की जो क्षमता होती है, यहाँ पर जितने लोग बैठे सबके पास जो एनर्जी या ताकत है वो बराबर है, कम ज्यादा है, कम ज्यादा है। कोई 8 पिस्टन का है, कोई 1 पिस्टन, कोई आधा किलोवाट वाला है इसमें, है ना? अब कोई इतना ताकत वाले मार देगा, दीवार वाल गिर जाएगा, मौका मिला तो एक आधी खा पी जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो डी हमारा है, ये बोल रहा है कि जो दो परमाणु है ना, उनके बीच की जो परमाणु, जो सतही परमाणु है, कौन से परमाणु? सतही परमाणु के बीच का जो दूरी, उसको किससे दिखाएंगे? तो डी से। बात समझाई। और थीटा हमारा क्या है, ये तो पता हो गया आपको। ठीक, कि जो सतह और आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण है, उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। और यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य है, ये क्या होता है? ये किरण की तीव्रता दिखा रही है। ये क्या दिखाती है? किरण की तीव्रता। ठीक। और यन का मतलब ये जो है संख्या बता रही, मतलब पूर्णांक संख्या, कितना किरण आ रही है। तो ये जो है इनका एक समीकरण था कि जो है n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। d का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो दो परत हैं, उनके जो कण हैं, उनके परमाणुओं के बीच की दूरी, उसको हम क्या बोलेंगे? d। उसको हम किससे डिनोट करेंगे? d से। साइन थीटा का मतलब यहाँ पे एंगल बता रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो है सतह के साथ कितना कोण बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। ठीक। फिर बात करते हैं n का मतलब, यहाँ पर संख्या बता रहा है कितना किरण आया और कितना किरण गया। लैम्डा की बात करें तो लैम्डा जो होता है तरंगदैर्घ्य होता है। लैम्डा का मतलब क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। मतलब तरंगदैर्घ्य क्या बोलता है? कि तीव्रता। अब एक मामला हो जाता है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। ठीक है ना। अब श्रृंग माने क्या? शिखर। गर्त माने गड्ढा। तो ये दो ऊपर वाला हो गया, यहां से यहां नाप लीजिए कितना दूरी आया। जो भी दूरी आएगा उसी को क्या बोलेंगे? लैम्डा। या हमने काम किया, बोला यार ऊपर नापने में शर्म आ रहा है, काम करते नीचे से नाप लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूरी आया दोनों के बीच का, इसी को क्या बोलेंगे? लैम्डा। तो ये जो है इन आने वाली किरणों की क्या है? तीव्रता होती, मतलब कितनी वेवलेंथ की आ रही है, इनकी तीव्रता क्या है, इनकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक, बात समझे? इनकी प्रभाविता क्या है, कितना तेज ये कार्य कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्रैग समीकरण क्यों अपनाया गया? तो क्रिस्टलीय ठोसों की संरचनाओं का व उनके विभिन्न परतों का अध्ययन करने के लिए एक्स किरण के माध्यम से WL ब्रैग तथा WH ब्रैग के द्वारा जो है एक प्रयोग किया गया, जिसे क्या कहा गया? एक्स किरण विवर्तन या ब्रैग समीकरण। इसको एक्स किरण विवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, बात समझे? कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए।